गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया होंगे। मैं आशीष चौहान स्वागत करता हूं आपका आपके छोटे से प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स ओशियन इंग्लिश मीडियम पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 7, जिसमें हम आपको बताने जा रहे हैं दो बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट, मेन कंसेप्ट। पहला कंसेप्ट थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम का और दूसरा कंसेप्ट सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्ज इक्विलिब्रियम का। समझिए, पहला जो कंसेप्ट है वो है बेटा, देखिए कंसेप्ट नंबर फर्स्ट, और इसी के साथ में हम आपको साथ में बताते चलेंगे कंसेप्ट नंबर सेकंड। क्या डिफरेंस है दोनों में? देखिए यहां पर जो मिलने वाला है ओनली थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम। यहां पर जो मिलने वाला है आपको सिस्टम ऑफ 3 चार्ज इक्विलिब्रियम। यहां पर केवल थर्ड चार्ज का इक्विलिब्रियम कंडीशन आपको फाइंड आउट करनी है और यहां पर सिस्टम ऑफ 3 चार्ज इक्विलिब्रियम की कंडीशन फाइंड आउट करनी है। अब इक्विलिब्रियम में होता क्या है, याद आपको रखना क्या है बच्चों, कि जो चार्ज भी है, जो बॉडी भी इक्विलिब्रियम में होती है, उस पर नेट फोर्स जीरो होता है। उस पर क्या होता है? नेट फोर्स जीरो होता है। देखिए यहां पर क्या है, केवल थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम है और वहां पर क्या है, सिस्टम ऑफ 3 चार्ज इक्विलिब्रियम है। तो यहां पर तो केवल थर्ड चार्ज पर नेट फोर्स जीरो होगा और यहां पर इस सिस्टम में आने वाले तीनों चार्जों पर नेट फोर्स जीरो होने वाला है। क्लियर? तो यहां क्या होने वाला है, नेट फोर्स only third charge on third charge is 0। यहां पर क्या होने वाला है, नेट फोर्स ऑन ऑल चार्जेज इन सिस्टम इज 0। मान लीजिए आपको जो मोस्टली क्वेश्चन मिलने वाले हैं वो ऐसे मिलने वाले हैं कि दो आपको चार्ज दे दिए, सेम नेचर की भी हो सकते हैं और अपोजिट नेचर की भी हो सकते हैं। दो चार्ज आपको दिए, उस पर पूछ लिया कि तीसरे चार्ज के इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होगी, या ऐसे मालूम कर लिया कि दो चार्ज आपको दे दिए, तीसरे चार्ज को लाइन ज्वाइनिंग पर कहां रखा जाए, कहां कैप्ट करें, कहां प्लेस करें कि कंप्लीट सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो जाए। एग्जांपल समझिए, इधर जो आपको मिलने वाला है वो ऐसा क्वेश्चन मिलने वाला है कि आपको एक चार्ज दे दिया प्लस Q1 और एक चार्ज दे दिया प्लस Q2। बेटे नेचर सेम भी हो सकते हैं और अपोजिट भी हो सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं हम। अभी हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन को समझा रहे हैं। और मान लीजिए आपसे कहा कि तीसरे चार्ज को कहां रखे, तो मान लीजिए जो थर्ड चार्ज है, थर्ड चार्ज को हमने मान लिया कि कैपिटल Q है। पहली बात तो यहां ध्यान रखेंगे आप कि ये चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। कब? थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में। ओनली जब थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम कंडीशन मालूम करेंगे तो जो तीसरा चार्ज आप ले रहे हैं वो पॉजिटिव भी ले सकते हैं और निगेटिव भी ले सकते हैं। कब? जब उसे दो चार्जों की लाइन ज्वाइनिंग पर रखना हो, जब उसे दो चार्जों की लाइन ज्वाइनिंग पर रखना होगा। तो इस वाले जो तीसरे चार्ज को आप पॉजिटिव भी ले सकते हो और निगेटिव भी ले सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है आप कैसा उसे लेना चाह रहे हैं। इस चार्ज को आप यहां भी रख सकते हो, यहां भी। देखिए यहां क्या हुआ, लाइन ज्वाइनिंग में तीन कंडीशन है, तीन सिचुएशन है। या तो उसे आउटसाइड ऑफ Q1 रख दो, या उसे बिटवीन द Q1 एंड Q2 रख दो, या उसे आउटसाइड ऑफ Q2 रख दो। तो वो अभी क्वेश्चन जब होगा वहां बताएंगे किसको कैसे चार्ज को कहां रखना पड़ेगा। अभी तो केवल यह कंसेप्ट को समझिए कि चार्ज का नेचर कैसा लेना है, तीसरे चार्ज का पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है। इतनी बात आपको समझ में आई? तो यहां आपको क्या ध्यान रखना है कि आप इसे तीसरे चार्ज को, थर्ड को यहां भी रख सकते हैं। ये पहला चार्ज, ये दूसरा, थर्ड आपके पास ये आया। आप थर्ड को बच्चों यहां भी रख सकते हो और थर्ड को आप यहां भी रख सकते हैं। वो डिपेंड करेगा सिचुएशन पे कि कैसी सिचुएशन है। इसे आप प्लस भी ले सकते हो, माइनस भी ले सकते हो। कब? जब केवल सिंगल चार्ज के इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है
कि नेट फोर्स ऑन थर्ड चार्ज, या ऐसे लिखिए बेटे, ऐसे नहीं, इक्विलिब्रियम ऑफ थर्ड चार्ज नेट फोर्स एक्ट ऑन थर्ड चार्ज ऑलवेज जीरो। अगर थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम की कंडीशन है तो थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में आपको ध्यान रखना है कि नेट फोर्स एक्ट ऑन थर्ड चार्ज ऑलवेज जीरो। 1 पे और 2 पे जीरो हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं। आया समझ में आप लोगों को? अगर केवल थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम है तो केवल थर्ड चार्ज पर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, किसी और चार्ज पर जीरो हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, क्या रखनी है, इसे ए पॉइंट मान लीजिए। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि जो थर्ड चार्ज आपने लिया है, जो थर्ड चार्ज आपने लिया है क्यू, उसको आप पॉजिटिव भी ले सकते हो और उसको आप नेगेटिव भी ले सकते हो। अब आपके मन में डाउट आया कि सर हो सकता है कि दोनों चार्ज जो आपने पहले दे रखे हैं वो सेम नेचर के हो सकता है कि दोनों चार्ज जो पहले दे रखे हैं वो अपोजिट नेचर के हो। तो बेटे चाहे अपोजिट नेचर के हो चाहे सेम नेचर के हो, इस बात को आप ऐसे समझ लीजिए कि फर्स्ट चार्ज, बोथ चार्ज आर सेम नेचर और अपोजिट नेचर। थर्ड चार्ज ऑलवेज टेकन पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। मतलब तीसरे चार्ज को आप पॉजिटिव भी ले सकते हो और नेगेटिव भी, उसमें कोई बाउंडेशन आपकी नहीं है। इतनी बात आपको समझ में आई? अब इधर आ जाइए बच्चा, कंडीशन यहां पर भी यही है, बस थोड़ा सा चेंज हो गया। मान लीजिए पहला चार्ज और मान लीजिए दूसरा चार्ज, ये चार्ज Q1, ये चार्ज Q2। स्टार्टिंग में हम दोनों चार्ज को पॉजिटिव ले रहे हैं, हो सकते नेगेटिव हो, ऐसे आपको एक्सप्लेन करके बाद में इनकी कंडीशन हम बता देंगे। बेटा इस पे फिर वही कंडीशन रखनी है कि लाइन ज्वाइनिंग पर आपको चार्ज रखना है। यार लाइन ज्वाइनिंग पे चार्ज कहां रखा जाए वो चीज हम क्वेश्चन में बताएंगे आपको। अभी हम केवल आपको ये बता रहे हैं कि तीसरा जो चार्ज है वो पॉजिटिव लेना चाहिए या नेगेटिव लेना चाहिए। इतनी बात आपको समझ में आई? क्लियर है? अब देखो बेटे, तो हो सकता है कि चार्ज को तीसरे वाले को आप यहां रख लो, हो सकता है कि तीसरे वाले चार्ज को यहां रख लो, थर्ड को, हो सकता है कि थर्ड चार्ज यहां रखा जाए। क्यू क्यू क्यू। क्लियर? अब अगर यहां पर क्या है बेटे, ये कंडीशन अभी क्वेश्चन में क्लियर होगी कि थर्ड चार्ज को कब कौन सी सिचुएशन में कहां रखा जाना है। यहां मैं केवल आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूं कि अगर सेम चार्ज, सेम नेचर के चार्ज दोनों लिए गए हैं तो थर्ड चार्ज पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या किस टाइप से होगा। समझ में आया? तो यहां आपको क्या बताया गया, यहां बताया कि अगर ऐसा क्वेश्चन है कि केवल ओनली थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम मालूम किया है तो आपको करना क्या है कि जो देने वाले दोनों चार्ज है स्टार्टिंग वाले, वो किसी भी टाइप के हो, चाहे सेम नेचर के हो चाहे अपोजिट नेचर के हो, थर्ड चार्ज को आप पॉजिटिव भी ले सकते हैं और नेगेटिव भी। ये कंसेप्ट यहां वर्क नहीं करने वाला। पहली बात तो यहां होगा क्या, यहां क्या है बेटे, सिस्टम ऑफ थ्री चार्ज इक्विलिब्रियम है। अगर सिस्टम ऑफ थ्री चार्ज इक्विलिब्रियम है तो यहां आपको ध्यान रखना है, नंबर पहली कंडीशन, इन सिस्टम ऑफ थ्री चार्ज इक्विलिब्रियम नेट फोर्स एक्ट ऑन ऑल चार्जेज या ईच चार्जेज, ऑल ही कर दो बेटे, इज जीरो। मतलब क्या हुआ कि नेट फोर्स ऑफ चार्ज ऑन चार्ज फर्स्ट इज इक्वल टू जीरो, नेट फोर्स ऑन चार्ज सेकंड इज इक्वल टू जीरो, एंड नेट फोर्स
ऑन चार्ज थर्ड इज इक्वल टू 0। यहां पर तो बेटे पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो सिस्टम में जितने चार्ज आएंगे सब इक्विलिब्रियम में होंगे, और इक्विलिब्रियम में जो चार्ज होते हैं उन पर नेट फोर्स कितना होता है? 0। जो पहला कंसेप्ट है उसमें केवल सिंगल थर्ड चार्ज को इक्विलिब्रियम में दिखाना है, तो यहां पर केवल हमने थर्ड चार्ज के इक्विलिब्रियम की कंडीशन ली, और जब थर्ड चार्ज के इक्विलिब्रियम की कंडीशन ली तो बताया कि नेट फोर्स एक्ट ऑन द थर्ड चार्ज ऑलवेज 0। कब? जब केवल थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम हो। जब सिस्टम ऑफ चार्ज इक्विलिब्रियम होगा तो सिस्टम में आने वाले जितने भी चार्ज है, यहां कितने चार्ज है बच्चों? 3, तो तीनों पर नेट फोर्स 0 होने वाला है। अब यहां साइन लेना समझिए। बी पार्ट देखिए, व्हेन बोथ चार्ज, कौन कौन से? फर्स्ट एंड सेकंड आर पॉजिटिव, तो थर्ड चार्ज टेकन निगेटिव। अगर दोनों चार्ज, जो पहला और दूसरा चार्ज आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं, वो कैसे हैं? पॉजिटिव है, तो तीसरे चार्ज को आप कैसा लेंगे? निगेटिव। बोथ चार्ज फर्स्ट एंड टू आर निगेटिव, तो क्या करेंगे बच्चों? थर्ड चार्ज टेकन पॉजिटिव। अगर दोनों चार्ज कैसे हैं, जो पहले और दूसरे हैं, वो कैसे हैं बच्चों? निगेटिव है, तो जो तीसरे चार्ज का साइन लेंगे आप, वो कैसा लेंगे? पॉजिटिव। तीसरी कंडीशन, बोथ चार्ज फर्स्ट एंड टू आर अपोजिट नेचर। अपोजिट नेचर का मतलब चाहे तो पॉजिटिव निगेटिव हो, मतलब चाहे तो पॉजिटिव निगेटिव हो, चाहे निगेटिव पॉजिटिव हो, दोनों ही सिचुएशन में थर्ड चार्ज टेकन ऑलवेज निगेटिव। इन कंसेप्ट को आप पकड़ के चलिए और इन्हीं से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ये जो कंसेप्ट बताए मैंने आपको, थर्ड चार्ज के साइन लेने के बताए हैं। थर्ड चार्ज रखा कहां जाएगा वो अभी एक्सप्लेन करेंगे क्वेश्चन में। नोट कीजिए फटाफट, जल्दी नोट कीजिए, पॉज करके कर लीजिए बेटा। बच्चों हो गया? चलिए इसमें नोट कीजिए, मैं क्वेश्चन लगाता हूं किसमें। चलिए बच्चों क्वेश्चन देखिए। अच्छा, इसमें दोनों कंसेप्ट आ गए। इसी क्वेश्चन में मैंने दोनों पार्ट मालूम कर लिया आपसे। पहला पार्ट जो है केवल ओनली थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम का है, और जो दूसरा पार्ट है वो सिस्टम ऑफ चार्ज इक्विलिब्रियम का है। ठीक, अब समझिए। तो पहले हम पहला क्वेश्चन लगाते हैं और फिर दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं। भैया पहले चार्ज में क्या है? पहले क्वेश्चन में क्या है? थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम। थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम क्या कहते हैं? इन गिवन डायग्राम वेयर शुड बी केप्ट ए थर्ड चार्ज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्जेज सच दैट थर्ड चार्ज इन इक्विलिब्रियम। तो यहां केवल किसके लिए मालूम क्या है? ओनली एंड ओनली थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम के लिए। तो कंसेप्ट नंबर पहला, जब थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम होता है तो जो दिए हुए दोनों चार्ज है, चाहे वो सेम नेचर के हो चाहे अपोजिट नेचर के हो, तो थर्ड चार्ज को आप पॉजिटिव भी ले सकते हैं और निगेटिव भी। समझ में आया? तो थर्ड चार्ज टेकन पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव। या आप इसे ऐसे कर लीजिए कि थर्ड चार्ज पॉजिटिव भी लिया जा सकता है और निगेटिव भी। डिपेंड करेगा, मतलब डिपेंड क्या करेगा बेटा? लिया जा सकता है। तो जैसा आंसर का सोल्व मतलब बैठ रहा हो उसी हिसाब से आप रख देंगे। क्लियर? आ जाइए। अब यहां पर करना क्या है बेटे? तीन चार्ज आपके पास है। एक चार्ज को मान लो फर्स्ट, और दूसरे चार्ज को मान लो सेकंड। ये है प्लस क्यू और ये है प्लस के 4Q। ये इसकी लाइन ज्वाइनिंग हो गई। अब यहां पर इस थर्ड चार्ज को आप तीन सिचुएशन में कैप्चर रख सकते हो। इन दिस सिचुएशन या दिस कंडीशन, थर्ड चार्ज kept line joining in three place।
तीसरे चार्ज को आप यहां 3 प्लेस पे रख सकते हो, या तो बेटे आउटसाइड ऑफ चार्ज 1 रख दो, या आउटसाइड ऑफ चार्ज 2 रख दो, या बिटवीन चार्ज 2 रख दो। तो पहला कहां रख सकते हैं, थर्ड चार्ज केप्ट आउटसाइड फ्रॉम चार्ज 1। भाई हो सकता है कि तीसरे चार्ज को लाइन ज्वाइनिंग तो यहां पूरे पे है, यहां पर भी लाइन ज्वाइनिंग है, यहां पर भी लाइन ज्वाइनिंग है, और ये कंप्लीट एक ही लाइन ज्वाइनिंग तो है, तो चाहे तो आप इधर रखे, चाहे बीच में रखे, चाहे इधर रखे। क्लियर। सेकंड कंडीशन क्या है, थर्ड चार्ज केप्ट आउटसाइड फ्रॉम चार्ज सेकंड। थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड चार्ज केप्ट या प्लेस्ड कहां बेटे, बिटवीन बोथ चार्जेस। थर्ड चार्ज केप्ट बिटवीन बोथ चार्जेस फर्स्ट एंड टू। तो पहले तो हम पहली कंडीशन को देखें कि क्या यहां पॉसिबिलिटी बन सकती है, फिर दूसरी को देखें कि क्या यहां पॉसिबिलिटी बन सकती है, फिर तीसरी को देखें कि क्या यहां पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो पहले तो यही देख लें। अब कंडीशन क्या है, इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ थर्ड चार्ज नेट फोर्स एक्ट ऑन थर्ड चार्ज इज 0। अगर थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम लेना है तो थर्ड चार्ज पर एक्ट होने वाला नेट फोर्स कितना होना चाहिए, 0। बेटा यहां देखिए कितने फोर्स लगेंगे, 2। भैया पहला चार्ज मान लीजिए फोर्स लगा रहा है F31, भैया थर्ड चार्ज पे फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1। दूसरा जो लगा रहा है वो लगा रहा है कितना बेटे, F32, इसका मतलब फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2। 2 फोर्स लग रहे हैं थर्ड पे। बेटे आपको पता है कुलाम्स ने क्या बताया था कि एक चार्ज दूसरे पे तो फोर्स लगाता है, हमें थर्ड चार्ज को मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मैंने यहां पे रख दिया, पॉजिटिव भी हो सकता है निगेटिव भी, तो साइन में आपको दिखाई नहीं रहा, साइन में आपको दिखाई नहीं रहा। अब अगर ये मान लीजिए पॉजिटिव है, पॉजिटिव ले लिया हमने, तो ये इस पर फोर्स लगाएगा इधर। बेटे ये कैसा है, जो चार्ज 1 है वो कैसा है, पॉजिटिव, और जो चार्ज थर्ड है वो कैसा है, पॉजिटिव। दोनों सेम नेचर के हैं तो रिपल्सन लगेगा। रिपल्सन का मतलब है धक्का देगा, चार्ज 1 चार्ज 3 को धक्का देगा कि भाई दूर जाओ, तो ये इधर चला गया F31। अब ये लगाएगा बेटे, भैया एक चार्ज दूसरे पर लगाता है, इस पर तो आप फाइंड आउट कर रहे हैं कि इस पर कितना फोर्स है, तो लगाएंगे कौन, दूसरे चार्ज तो लगाएंगे। इनके अलग, इससे अलग कौन कौन से चार्ज है, 1 है और 2 है, तो 1 और 2 ही तो इस पर फोर्स लगाएंगे। ये वाली बात समझ में आई आपको। अब समझो बेटे, तो 2 कितना लगाएगा, 2 कैसा पॉजिटिव, ये कैसा पॉजिटिव, ये भी से रिपल करेगा, तो ये भी बेटा इधर को हो जाएगा। ये वाली बात थोड़ी सी ऐसे करके लिख लो, क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा करके, F31 और ये भी लगाएगा F32। आपने पढ़ा होगा कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई बॉडी है, उस पर 2 न्यूटन फोर्स इधर लगा और 2 ही न्यूटन इधर लग गया फिर दोबारा, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में लगेंगे, बॉडी इधर को मूव करना स्टार्ट कर देगी, तो यहां पर नेट फोर्स 0 नहीं होगा। नेट फोर्स कितना हो जाएगा, जब सेम साइड में फोर्स लगते हैं तो नेट होता है सम के इक्वल, दोनों का एडिशन हो जाएगा, तो यहां नेट कितना हो जाएगा, नेट फोर्स F नेट कितना हो जाएगा, 2 + 2 4। अगर मान लीजिए अपोजिट, ये 2 न्यूटन इधर लग रहा है और 2 ही इधर लग रहा है, आपके डायरेक्शन चेंज कर दी, आपने क्या कर दिया बच्चों, डायरेक्शन चेंज कर दी, आपका मोशन इधर होना स्टार्ट हो जाएगा। बट बेटे F नेट अब भी तो डायरेक्शन दोनों की सेम है, इन दोनों फोर्स की डायरेक्शन अब भी तो सेम है, 2 न्यूटन इधर लगा 2 इधर लगा, तो अब भी तो ये कितना हो जाएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा। बट अगर ऐसा हो, बॉडी यही हो और फोर्स 2 न्यूटन इधर लगे और 2 न्यूटन इधर लगे, तो बेटे अब नेट कैसा हो जाएगा,
अब एफ नेट बेटे 2 - 2 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर दोनों फोर्स सेम साइड सेम डायरेक्शन के होंगे तो नेट जो होता है वो एडिशन के इक्वल होता है, और अगर दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो नेट जो होता है वो सब्ट्रैक्शन के इक्वल होता है। तो अगर किसी बॉडी पर दो फोर्स वर्क कर रहे हैं और उनका नेट जीरो होना है तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और दोनों की डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए। बेटे दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, 2 न्यूटन 2 न्यूटन, और डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट, एक लेफ्ट टू राइट एक राइट टू लेफ्ट, तभी तो नेट जीरो हुआ। अगर मान लीजिए बेटे मैग्नीट्यूड इक्वल ना हो, इसका मैग्नीट्यूड 3 हो इसका मैग्नीट्यूड 2 हो, तो 3 - 2 1 आ जाएगा रिजल्टेंट। अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी बॉडी पर दो फोर्स वर्क कर रहे हैं या दो फोर्स लग रहे हैं और उनका नेट जीरो होना है, तो जीरो पॉसिबल कब है, जब दोनों के मैग्नीट्यूड सेम हो और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो। क्लियर, दोनों में से एक कंडीशन भी फॉलो नहीं करेंगे तो नेट फोर्स जीरो नहीं होने वाला। इसका मतलब क्या हुआ, समझिए। फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ थर्ड चार्ज नेट फोर्स एक्ट ऑन द थर्ड चार्ज इज जीरो। Net force act on third charge is zero. It is possible that when both force act on third charge is same in magnitude and opposite in डायरेक्शन। यहां क्या है बेटे, कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, 3 1 और 3 2। इसका मतलब यहां थर्ड चार्ज पर कौन फोर्स लगाएगा, एक थर्ड चार्ज पर फोर्स लगाएगा 1 और एक थर्ड चार्ज पर फोर्स लगाएगा 2। तो इसका मतलब नाउ फोर्स ऑन 3 थर्ड चार्ज ड्यू टू 1 इज इक्वल टू फोर्स ऑन थर्ड चार्ज ड्यू टू 2 इसका मतलब फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2 इक्वल होंगे तभी नेट जीरो होगा, अदरवाइज नेट जीरो नहीं होने का। इतना समझ में आप लोगों को आ गया, क्लियर हुआ। अब हमें देखना क्या है, तो बेटे ये वाली कंडीशन तो पॉसिबल नहीं होने की। दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में है, दोनों फोर्स कैसे होने चाहिए, मैग्नीट्यूड में सेम होने चाहिए। बेटे मैग्नीट्यूड तो बाद में देखेंगे, पहले तो डायरेक्शन पता चल जाए। डायरेक्शन अगर अपोजिट होगी तभी तो हो सकता है कि मैग्नीट्यूड, यार अगर डायरेक्शन अपोजिट नहीं है डायरेक्शन सेम है तो मैग्नीट्यूड सेम हो या ना हो कोई इफेक्ट नहीं पड़ना। पहली कंडीशन क्या है कि दोनों फोर्सों की डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए, उसके बाद मैग्नीट्यूड के बारे में सोचेंगे। इतनी बात समझ में आई। देखिए तो ये वाली कंडीशन पॉसिबल नहीं है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये चार्ज क्यों निगेटिव होता, मैंने कहा ना पॉजिटिव निगेटिव दोनों ले सकते हो। तो बेटा ये कैसा पॉजिटिव, तो जो F फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 तीसरे पर लगने वाला पहले के द्वारा, ये पॉजिटिव, अब क्या कैसा लिया इसे, निगेटिव। ऊपर पॉजिटिव लिया था, नीचे मैं निगेटिव का बता रहा हूं, तो ये कैसा है आपका निगेटिव। ये क्या करेगा, इसे अट्रैक्ट करेगा, अपनी ओर खींच लेगा, तो F31 इधर हो जाएगा। जल्दी बोलो यस नो। अब देखो बेटे 2, ये कैसा है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव, ये कैसा है निगेटिव, ये भी इसे अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2, चाहे आप पॉजिटिव लें चाहे आप निगेटिव लें, थर्ड चार्ज को, दोनों के कंडीशन में क्या हो रहा है कि दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो ये वाली कंडीशन तो पॉसिबल नहीं है, चाहे आप चार्ज को पॉजिटिव ले लो और चाहे आप चार्ज को निगेटिव ले लो। दूसरी सिचुएशन देखिए, मान लीजिए थर्ड चार्ज को आपने यहां रख दिया और इसे पॉजिटिव ले लिया, थर्ड चार्ज को यहां रखा और इसे पॉजिटिव लिया। बेटे थर्ड चार्ज पर कौन कौन फोर्स लगा रहे हैं, पहला और दूसरा। पहले के द्वारा फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1, दूसरे के द्वारा फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2। भैया पहला कैसा है, पॉजिटिव है फर्स्ट चार्ज, तो ये रिपल करेगा, इसको रिपल धक्का देगा, इसका मतलब ये इधर को जाएगा, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1।
अब दूसरा लगाएगा तो बेटे दूसरा भी रिपल करेगा क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये इधर को जाएगा, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1। भैया ये भी पॉसिबल ना है क्योंकि दोनों की डायरेक्शन कैसी हो गई बेटे, सॉरी 2, दोनों की डायरेक्शन कैसी हो गई, सेम, और सेम डायरेक्शन है, कभी भी नेट जीरो नहीं होगा। नेट जीरो के लिए डायरेक्शन दोनों की अपोजिट होनी चाहिए। इधर आ जाओ, हो सकता है देख लो माइनस से हो जाए, क्योंकि मैंने कहा पॉजिटिव भी ले सकते हो और निगेटिव भी ले सकते हो। चेक कर लेते हैं यार, ये कैसा बेटे, फर्स्ट चार्ज पॉजिटिव, कितना फोर्स लगा रहा तीसरे पे F31, तो ये पॉजिटिव है और थर्ड निगेटिव है, ये अट्रैक्ट करेगा, तो अट्रैक्ट मतलब अपनी ओर खींचेगा, तो इसका मतलब F31 ऐसे आया समझ में। अब दूसरी बात समझो, ये कैसा है पॉजिटिव और थर्ड कैसा है निगेटिव, तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो फिर अट्रैक्ट करेगा, तो ये करा होगा भैया F32। तो चाहे चार्ज पॉजिटिव लो चाहे चार्ज निगेटिव लो, दोनों कंडीशन में दोनों फोर्स की डायरेक्शन सेम है, तो ये पॉसिबिलिटी भी नहीं बैठने वाली। तो पहला केस भी फेल हो गया बच्चों और दूसरा केस भी फेल हो गया। अब बचा तीसरा। मान लीजिए थर्ड चार्ज को आपने यहां रख दिया, मान लो पहले आपने पॉजिटिव रखा, अब पॉजिटिव रखा, ये कैसा है बेटे फर्स्ट चार्ज, फर्स्ट इस पे फोर्स लगाएगा तीसरे पर और सेकंड भी लगाएगा, क्योंकि आपको तो फोर्स थर्ड पे चाहिए, थर्ड चार्ज पे तो फोर्स चाहिए बेटे। तो देखो बेटे ये कैसा है फर्स्ट पॉजिटिव, और ये तो फर्स्ट अगर पॉजिटिव है थर्ड भी पॉजिटिव है, तो ये से रिपल करेगा, इसका मतलब इधर जाएगा F31, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1, तीसरे पर पहले के द्वारा लगने वाला फोर्स। अब ये कैसा है बेटे पॉजिटिव, ये भी कैसा है बेटे तीसरा पॉजिटिव, तो ये भी से रिपल करेगा। भैया इसका रिपल्सन दूसरे चार्ज का तीसरे पर रिपल्सन, तो बाहर होगा, ऐसा धक्का देगा, इसका मतलब ये इधर लगेगा, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1। इसका मतलब ये वाली कंडीशन हो सकती है, क्यों, क्योंकि बेटे यहां दोनों फोर्स की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट हो गई, और अगर आपको नेट फोर्स जीरो चाहिए तो अपोजिट डायरेक्शन होनी चाहिए। तो एक कंडीशन को फॉलो कर दिया, मैग्नीट्यूड वाली को भी बाद में देख लेंगे। इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई? आ जाइए निगेटिव पे और देख रहे, जैसे चेक करा था यार, नॉर्मली पॉजिटिव भी ले लो नेगेटिव, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, पर मैं आपको फील करा रहा हूं कि दोनों चीजों में केस सेम रहेगा। मान लो अगर आप इसे निगेटिव ले लो, ये कैसा है पहला चार्ज पॉजिटिव, तो ये से अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट मतलब अपनी तरफ खींचेगा, तो भैया F31 इधर को, ये कैसा है पॉजिटिव, दूसरा चार्ज, ये भी से अट्रैक्ट करेगा क्योंकि अपन निगेटिव माना हमने इसे, तो बेटे ये इधर को, ये वाली कंडीशन भी ठीक है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो गए। तो चाहे आप चार्ज पॉजिटिव लो चाहे आप चार्ज निगेटिव लो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। कब? जब केवल सिंगल चार्ज इक्विलिब्रियम है, जब केवल थर्ड चार्ज ओनली इक्विलिब्रियम है। इतनी बात समझ में आई? क्लियर हुआ? अब इस डायग्राम को इधर बना लो जरा थोड़ा सा, ये पहला, ये प्लस क्यू और ये प्लस 4Q, ये चार्ज नंबर 1 और ये चार्ज नंबर 2, थोड़ा बड़ा बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है बेटे, समझना है यार कंसेप्ट को। और ये आया आपके पास, ये बाहर से तो कोई मतलब रहा नहीं, अब ये अंदर रहेगा। देखो बेटे जो फोर्स की वैल्यू होती है Fe, K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर मैं फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 लू, तो F31 कितना, फोर्स का मतलब क्या है, दोनों चार्जों का प्रोडक्ट अपॉन बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। भैया डिस्टेंस कितनी है, मान लो बेटे इसे हमने यहां रख दिया Q को, कौन सा चार्ज है, थर्ड, इसकी डिस्टेंस इससे x है, कंप्लीट कितनी थी, d थी, तो बच्चों इधर कितनी बची, d माइनस एक्स। आया समझ में? कंप्लीट डिस्टेंस d दे रखी थी, हमने मान लिया कि जो पहला चार्ज है उससे डिस्टेंस कितनी है, x है। अब समझिए, तो k इंटू दोनों का प्रोडक्ट, किसका, पहले का और तीसरे का, क्योंकि तीसरे और पहले के बीच फोर्स है, कितना, q इंटू कैपिटल Q अपॉन बीच की डिस्टेंस x स्क्वायर। फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2 F32 K, Q कितना बच्चा, Q 4Q है यार ये तो, अपॉन सॉरी इंटू Q अपॉन D माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इतनी बात आपको समझ में आई? फटाफट नोट कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं।
हो गया बच्चों? चलिए इधर देखिए बेटा, यहां समझो एक बात, फोर्स जो है इलेक्ट्रिसिटी की दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक तो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज और दूसरा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन बोथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब समझिए एक बात को, एक चार्ज को Q1 और दूसरे को Q2, एक पहला चार्ज एक दूसरा चार्ज। यहां जो फोर्स निकाल रहे हो आप, वो किस पे निकाल रहे हो? थर्ड चार्ज पे निकाल रहे हो। तो थर्ड चार्ज का मैग्नीट्यूड तो दोनों में आ रहा, बोलिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो F है वो यहां डिपेंड किस पे कर रहा है? F31 डिपेंड कर रहा है, इसे इधर लिखो बेटे, यहां नहीं, थोड़ा कंजेस्टेड हो जाएगा, इसे अरेंज कर दो। चलिए देखिए, जो थर्ड चार्ज है, जो फोर्स 31 है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q के, और जो फोर्स 32 है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 4Q इंटू Q के। यार देखो Q दोनों मारा, इसमें भी और इसमें भी, तो ये तो कोई इफेक्ट डालने का नहीं है, समझ में आई बात? इसका मतलब जो फोर्स है 31 है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q, कौन सा चार्ज है? ये पहला, और ये कौन सा हो गया बेटे? ये हो गया दूसरा। इसका मतलब जो फोर्स है वो डिपेंड कर रहा है मैग्नीट्यूड पर, किसके? चार्ज के। तीसरे चार्ज से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि तीसरे चार्ज का मैग्नीट्यूड दोनों फोर्स में आ रहा है, तीसरे चार्ज का मैग्नीट्यूड दोनों फोर्सों में आ रहा है, इसलिए इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, इसको हमने छोड़ दिया। तो मेन क्या बचा कि फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट चार्ज, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2 डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड चार्ज। अब जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा उसका फोर्स ज्यादा। यार मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा है? देखो इसका 4Q है, इसका Q है, तो कौन से का ज्यादा है? सेकंड चार्ज का ज्यादा है, तो इसका मतलब सेकंड चार्ज का फोर्स ज्यादा होगा, किसके रीजन से? ड्यू टू मैग्नीट्यूड। नाउ F32 इज ग्रेटर F31 ड्यू टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। इतनी बात समझ में आई आपको? तो अभी तो ये हुआ कि बेटे ये दोनों, अगर आपको बस सॉरी, इसका मतलब ये हुआ कि जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा उसका फोर्स ज्यादा, जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम उसका फोर्स कम। इस कंडीशन को यहां देखो जरा भैया, ये कैसा था 3, ये पॉजिटिव माना आपने, नेगेटिव मान सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है, कोई सा भी चार्ज ले सकते हो आप, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। अब बच्चा देखो, ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, ये इसे रिपल करेगा, तो भैया ये डी कहां? यहां लिख दो यार डी। देखिए ये इसे रिपल करेगा, रिपल मतलब इधर भेजेगा F32, ये फर्स्ट चार्ज भी तो रिपल करेगा, इसका मतलब F31। अकॉर्डिंग टू चार्ज, किसकी डिस्टेंस? अकॉर्डिंग टू चार्ज किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है? भैया F32 ज्यादा है F31 से। ये वाली बात क्लियर हुई? तो क्या लिख सकते हैं? F32 ग्रेटर F31। अगर यहां पर नेट जीरो करना है तो दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होने चाहिए। चार्ज में आप कोई चेंज नहीं कर सकते, चार्ज के मैग्नीट्यूड को आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड क्वेश्चन में दे रखा है। किसको चेंज कर सकते हो? डिस्टेंस को। यार फोर्स जो है वो डिस्टेंस पे भी तो डिपेंड करता है, जिसकी डिस्टेंस ज्यादा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसका फोर्स कम। तो हमें करना क्या है? हमें F31 को बढ़ाना है क्योंकि कम है, और F32 को घटाना है। F31 को इंक्रीज करना है और F32 को डिक्रीज करना है। इसका मतलब 31 किसके रीजन से है? चार्ज 1 के, और 32 किसके रीजन से है? चार्ज 2 के। तो भैया 1 की डिस्टेंस को कम कर दो और 2 की डिस्टेंस को बढ़ा दो। भाई क्या होगा? फोर्स Fe इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर, आर जितना बढ़ेगा Fe उतना कम होगा, या आर जितना घटेगा Fe उतना बढ़ेगा। यार इसका मतलब क्या हुआ? मुझे 32 को बढ़ाना है, तो 2 की डिस्टेंस, 32 का मतलब क्या? फोर्स ड्यू टू 2, तो 2 चार्ज से डिस्टेंस को घटाना पड़ेगा, सॉरी बढ़ाना पड़ेगा। भैया जब बढ़ेगी तभी तो यह कम होगा, इसलिए क्या करते हैं, अब समझो, इसे मिटा दो बेटे, इधर इसे मिटा देता हूं मैं,
समझना यार, मेन चीज और कुछ नहीं है। ये 3, ये 2 और ये 1, 3, ये कंप्लीट डिस्टेंस डी, ये चार्ज Q प्लस का और ये प्लस के 4Q। समझना बेटे, इसका फोर्स F31 और इसका फोर्स F32, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 मतलब इस वाले चार्ज पर, और ये चार्ज मान लिया आपने प्लस Q। भैया यहां क्या हो रहा है, ये इधर को है, ये रिपल कर रहा है इसे, तो F32, ये भी इसे रिपल कर रहा है तो F31। अब समझो बेटे, इसका मतलब दूसरे चार्ज से सेकंड चार्ज से डिस्टेंस जितनी बढ़ती जाएगी, डिस्टेंस जितनी इंक्रीज होगी फोर्स उतना डिक्रीज होगा। किसको बढ़ाना है, किसको घटाना हमें, जो बड़ा फोर्स है, लार्ज फोर्स है, उसे डिक्रीज करना पड़ेगा। तो लार्ज कौन सा है 32, तो इसे डिक्रीज करना पड़ेगा। लेस कौन सा है 31, इसे इंक्रीज करना पड़ेगा। तो जिस रीजन से 32 लग रहा है वहां पर डिस्टेंस बढ़ा दो, और जिस रीजन से 31 लग रहा है वहां पर डिस्टेंस घटा दो। यार 32 किससे लग रहा है, 32 सेकंड चार्ज से लग रहा है, तो थर्ड चार्ज की सेकंड चार्ज से डिस्टेंस बढ़ा दो। जब डिस्टेंस बढ़ेगी तो फोर्स घट जाएगा, और फर्स्ट चार्ज की थर्ड चार्ज से डिस्टेंस घटा दो, जब डिस्टेंस घटेगी तो फोर्स बढ़ जाएगा। मतलब अगर मैं इस 3 चार्ज को थोड़ा सा इधर ले आऊं, जब डिस्प्लेस करता लाऊंगा करता लाऊंगा करता लाऊंगा, तो बेटे कहीं ना कहीं तो इक्वल होंगे। भाई देखो ऐसा है, एक फोर्स लग रहा है इधर 31, एक फोर्स लग रहा है इधर 32। अभी F32 ज्यादा है और F31 कम है। अगर मैं डिस्टेंस को, इसे चार्ज Q को 1 की तरफ डिस्प्लेस कर दूं, तो 1 और 3 के बीच की डिस्टेंस घटती जाएगी। जब 1 और 3 के बीच की डिस्टेंस घटेगी तो 1 और 3 के बीच लगने वाला फोर्स बढ़ेगा, तो इधर को चलने पर यह बढ़ता जाएगा। कौन, F31। और भैया 3 और 2 के बीच की डिस्टेंस इंक्रीज होगी, तो 3 और 2 के बीच लगने वाला फोर्स डिक्रीज होगा। तो जैसे जैसे मैं इसे इधर ले जाऊंगा, तो बेटे 3 और 2 के बीच लगने वाला फोर्स ये डिक्रीज होता जाएगा और ये इंक्रीज होता जाएगा। डिक्रीज मतलब नीचे आता जाएगा, इंक्रीज मतलब ऊपर आता जाएगा। तो कभी ना कभी तो ऐसा होगा कि दोनों इक्वल हो जाए किसी न किसी पॉइंट पर। मान लो इस पॉइंट पर इक्वल हो गए, डिस्टेंस कितनी है x, और इधर कितनी बची d माइनस एक्स। पॉइंट मान लीजिए बेटे कुछ 3 मान लिया, से आया समझ में। इसका मतलब फॉर थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम, थर्ड चार्ज ऑलवेज kept nearest to smaller charge and middle to both middle to line joining of both charges। ये वाली बात समझ में आगे भी आई। इसका मतलब अगर क्या होगा, ये वाली कंडीशन है when both चार्ज कौन कौन से, पहला और दूसरा आर सेम नेचर। भैया यही कंडीशन लगेगी, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव हो या निगेटिव निगेटिव हो, दोनों के लिए सेम लगेगी। तीसरे चार्ज को नियरेस्ट टू कहां रखना है, स्मॉलर चार्ज रखना है, क्योंकि इसके पास आएगा छोटे वाले से, जब भी तो फोर्स, जब भी तो डिस्टेंस कम होगी, डिस्टेंस कम होगी तो इसका फोर्स बढ़ेगा। इससे डिस्टेंस बढ़ेगी बड़े वाले चार्ज से, तो बेटे जब डिस्टेंस बढ़ेगी तो इसका फोर्स कम होगा। एक फोर्स बढ़ेगा एक घटेगा, तो कहीं ना कहीं तो दोनों आके इक्वल हो जाएंगे। आया समझ में, नहीं आया? तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अब, चलिए। चलो बच्चों, नाउ F31 इज इक्वल टू F32, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2। भैया कितना K कितना था, याद होगा, Q कैपिटल Q अपॉन एक्स स्क्वायर, K 4Q इंटू Q अपॉन D माइनस एक्स का होल स्क्वायर। K से K मर गया, Q से Q मर गया, कैपिटल Q से Q मरा,
तो 1/x² इज इक्वल टू 4/d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। d माइनस एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इज इक्वल टू 4। जब करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चा, जब इसे करेंगे तो नॉर्मल सी बात है कि क्या करेंगे, रूट कर देंगे। d माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, एक बार टेकन पॉजिटिव साइन, तो d माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2, तो d माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x, इसका मतलब x इज इक्वल टू d अपॉन 3। आ गया समझ में आप लोगों को? एक बार टेकन निगेटिव साइन, d माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2, तो बच्चों d माइनस एक्स इज इक्वल टू सॉरी माइनस 2x उधर पहुंचेगा प्लस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू माइनस डी। बेटे इस x को इधर ले जाओगे पॉजिटिव होगा, माइनस 2x में से x जाएगा तो माइनस का x बचेगा, तो x इज इक्वल टू माइनस डी। डिस्टेंस निगेटिव नहीं होती, इसका मतलब ये ठीक यार, x की वैल्यू d अपॉन 3 आई, d पूरी थी, d अपॉन 3 मतलब कंप्लीट लेंथ का कौन सा पार्ट, थर्ड पार्ट। कंसेप्ट क्लियर हुआ? तो पहला क्वेश्चन बेटे यहां खत्म हो गया। मैंने कोई भी चीज इसमें आपको स्किप नहीं करी, क्वेश्चन की फील भी दिखा दी आपको। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है, नोट कर लीजिए फटाफट, देखिए जल्दी कीजिए। हाँ इसकी एक शॉर्ट ट्रिक और है यार, शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं मैं इसकी भी। इसे इरेज कर दूं इधर वाले को, देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या है। When both चार्ज, कौन कौन से, फर्स्ट एंड सेकंड आर सेम नेचर, चाहे तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो। फॉर थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम, for third charge equilibrium, distance of third charge from smaller charge is x। याद रखेंगे q1 अपॉन q2 प्लस q1 आउट ऑफ d। पहला चार्ज अपॉन दोनों चार्जों के सम का रूट, और पहले चार्ज का रूट दोनों चार्जों के रूट का सम, और आउट ऑफ डी। वैल्यू रखो, पहला चार्ज q, दूसरा चार्ज 4q प्लस q आउट ऑफ डी। बच्चा ये कितना हो गया q, ये आ गया 2√q और ये आ गया q। बच्चा देखो q अपॉन 2q, 2q और q √3q आउट ऑफ डी, रूट क्यू से रूट क्यू कैंसिल, तो कितना आया d अपॉन 3। इसका मतलब चाहे तो आप शॉर्ट ट्रिक लगा लीजिए, चाहे बेटे ये हो गया एक्सप्लेनेशन कंप्लीट कि कौन सी चीज क्यों हुई, और ये डायरेक्ट लगा सकते हो आप। क्लियर? नोट कीजिए, अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं फटाफट, हम जल्दी नोट कीजिए। हो गया बच्चों? चलिए इसमें बेटा एक चीज और लिख लेना, ये फॉर्मूला जब यूज करेंगे वेयर Q2 ग्रेटर Q1, मतलब जो सेकंड चार्ज है वो बड़ा होगा, ये मोर होगा और ये लेस होगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन लगाते हैं, सेकंड क्वेश्चन लगाते हैं बेटे। समझ में आया सबको? हो गया नोट? चलिए बेटा वेरी गुड। थोड़ा सा लेक्चर बेटे बड़े हो जाते हैं यार, क्योंकि सब चीजें बतानी पड़ती है, किसी चीज को छोड़ेंगे तो फिर कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं हो पाएंगे। बताने के लिए टीचर्स बता देते हैं ऐसे ही। चलिए अब देखिए बेटे, सॉल्यूशन बी। देखो बेटे कितनी चीज मालूम करी है। ए थर्ड चार्ज इज सो प्लेस दैट द एंटायर सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, फाइंड द लोकेशन। लोकेशन मतलब कहां रखा है, तो ये तो सेम वही है जो पहले वाला क्वेश्चन है, तो लोकेशन के लिए आपको कुछ नहीं करना, लोकेशन के लिए वही कंडीशन लगा देंगे जो फर्स्ट की थी। समझ में आया? अब मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड के लिए और साइन के लिए देखना पड़ेगा। मैं करा पूरा रहा हूं फिर भी आपको, पर अब शॉर्ट में हो जाएगा। चलिए बेटे
पहला चार्ज प्लस क्यू, दूसरा चार्ज प्लस के 4Q, लाइन ज्वाइनिंग बच्चों ये रही। थर्ड चार्ज को क्या बताया था आपको, अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम है, अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव है तो तीसरे चार्ज को क्या लोगे आप, निगेटिव, और दोनों चार्ज निगेटिव हो तीसरे चार्ज को क्या लोगे आप, पॉजिटिव, और अगर दोनों अपोजिट नेचर के हैं तो हमेशा थर्ड चार्ज को क्या लोगे आप, निगेटिव। ये मैंने कंसेप्ट नंबर 1 और कंसेप्ट नंबर 2 जब लेक्चर स्टार्ट करा था वहां पे बता दिया था आपको। आ जाइए, चलिए मैं पहले क्या करता हूं कि पॉजिटिव ले लेता हूं। तो भैया या तो यहां रखूंगा, जल्दी बोलो, थर्ड चार्ज पॉजिटिव यहां रख दिया, या मैं यहां रखूंगा। चलो पहले इस कंडीशन को ले लीजिए, अब तो डायरेक्ट कर दूं, अब तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, समझ में आ गया था आपको। भैया इसके फोर्स को क्या मान लूं, F31, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1, ये F32 फोर्स, और बीच की डिस्टेंस कितनी है बच्चों, बाद में लिखेंगे यार डिस्टेंस, चलो बाद में लिख देंगे बच्चों। चलो यार यहां लिख दो बेटे। यहां क्या है, यहां सिस्टम ऑफ चार्ज इक्विलिब्रियम है, और सिस्टम ऑफ चार्ज फॉर, याद रखेंगे आप, बताया था, फॉर सिस्टम ऑफ चार्ज, सिस्टम ऑफ 3 चार्ज इक्विलिब्रियम, द नेट फोर्स ऑन ऑल चार्जेज इज 0। नेट फोर्स जितने भी चार्ज है वो सब पे 0 होना चाहिए। कितने चार्ज हैं, 3, पहले पे भी 0 होना चाहिए, दूसरे पे भी और तीसरे पे भी। अब समझो, तो ये वाली बात तो क्लियर है कि ना तो आप चार्ज को इधर रखोगे ना चार्ज को उधर रखोगे, क्योंकि जब दोनों सेम नेचर के हैं तो नेट फोर्स बीच में 0 आने वाला है, और नियरेस्ट टू कहां आने वाला है, नियरेस्ट टू स्मॉलर चार्ज। तो पहला कंसेप्ट तो आप ये याद रखें, when because both charge कौन कौन से, फर्स्ट एंड सेकंड, आर या इज सेम इन नेचर, नाउ थर्ड चार्ज कैपिटल क्यू, पता नहीं कौन सा है, चलो होगा जो भी हो, थर्ड चार्ज क्यू पॉजिटिव भी हो सकता है अभी और निगेटिव भी हो सकता है, चेक करके बता देंगे हम आपको, पता नहीं कि पॉजिटिव है या निगेटिव है। थर्ड चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, कैप्ट नियरेस्ट टू स्मॉलर चार्ज, kept nearest to smaller charge and located kept nearest to smaller charge and between to both charges, दोनों चार्जों के बीच में, दोनों चार्जों के मिड में। आ जाइए इधर, तो ये वाला तो कंसेप्ट पहले से क्लियर हो गया, तो पहले वाले क्वेश्चन से आ गए तो बेटा, तो इसका मतलब बात समझ में आई। भाई आपसे लोकेशन मालूम करिए, तो लोकेशन कहां होनी चाहिए, दोनों सेम नेचर के हैं, तो पहली बात तो सेम नेचर के हैं, तो इसमें ये नहीं पता, क्योंकि थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम है, सॉरी सिस्टम ऑफ चार्ज इक्विलिब्रियम है, तो इसमें ये नहीं पता कि थर्ड चार्ज को पॉजिटिव लेंगे या निगेटिव लेंगे। पर बेटे क्योंकि दोनों सेम नेचर के हैं, तो इतना कंफर्म है कि तीसरा जो चार्ज है वो दोनों के बीच में कहीं रखा जाएगा, मिड में रखा जाएगा, और नियरेस्ट टू स्मॉलर चार्ज रखा जाएगा। ये पहले वाले क्वेश्चन में कंसेप्ट क्लियर हो गया, तो वो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, वो मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया। तो भैया यहां मान लो कि हमने इसे पॉजिटिव रख दिया, समझते रहना मेरी बात को, क्लियर। भैया ये इस पे कैसा फोर्स लगाएगा, रिपल्सन, इधर भेज देगा, ये इस पे कैसा लगाएगा, रिपल्सन, इधर भेज देगा। तो यार ये वाला तो 0 हो गया, इसका मतलब फोर्स ऑन, अगर मैं थर्ड चार्ज टेकन पॉजिटिव लूं, तो फोर्स ऑन थर्ड चार्ज
जीरो हो गया, जल्दी बोलो, क्लियर? भैया ये तो सिस्टम ऑफ चार्ज इक्विलिब्रियम है, तो हर एक का जीरो होना चाहिए, हर एक का जीरो होना चाहिए। इसे थोड़ा सा दूर बना लो, यहां पे दोबारा बना दो थोड़ा सा ऐसे बेटे, ऐसा कर लीजिए। ये कौन सा था? फर्स्ट सॉल्यूशन तो है ही यार ये। और यहां कौन सा रख दिया आपने? थर्ड, नियरेस्ट टू दिस रख दिया। इसका फोर्स ये बेटे 3121 मत मानो, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगी। इसे चार्ज को Q1 प्लस के, ये क्या था प्लस के Q मानना आपने, इसके फोर्स को F2 मान लो, ये किसी पे लगाए तो F1 मान लो, और बच्चों ये किसी पे लगाए तो F3 मान लो, ये किसी पे लगाए तो F3 मान लो। भैया पहले हमने किस पे निकाला? इसका इक्विलिब्रियम निकाल ले, क्योंकि तीनों सिस्टम ऑफ चार्ज इक्विलिब्रियम है, तो तीनों इक्विलिब्रियम में होने चाहिए, तीनों इक्विलिब्रियम में होने चाहिए। तो पहले तो तीसरे का इक्विलिब्रियम देखा, फिर दूसरे का देखेंगे, और फिर तीसरे का, सॉरी पहले तीसरे का देखा इक्विलिब्रियम, फिर पहले का देखते हैं और फिर दूसरे का देखते हैं। तो भैया यहां तीसरे का देखा तो देखो F1 इधर को और F2 इधर को, समझ में आया? भाई इस चार्ज पर से जो बचे दो चार्ज है वही तो फोर्स लगाएंगे, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, इसका मतलब पॉसिबल है पहले केस में आया था, यस नो? अब जरा इसे देख लें भैया, इस पे वन पे कौन कौन फोर्स लगाएंगे, क्योंकि सिस्टम ऑफ चार्ज इक्विलिब्रियम है, सिस्टम ऑफ चार्ज इक्विलिब्रियम में तीनों चार्जों का नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। भैया तीसरे चार्ज का तो नेट जीरो हो गया फोर्स। अब पहले चार्ज का देख लें भैया, यो कैसा है? F3, तीसरा चार्ज पॉजिटिव माना अभी तो रिपल करेगा, इसका मतलब F3 इधर जाएगा, यस नो? F2 कैसा है? पॉजिटिव। भैया 2 कैसा है? पॉजिटिव, ये भी 1 को रिपल करेगा क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, इसका मतलब F2 इधर जाएगा, दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। आया समझ में आपको? क्लियर है? इसी कंडीशन में अगर मैं क्या करूं बेटे, इस पर फोर्स निकालूं, किस पे? दूसरे वाले पे। अब यार तीन कंडीशन में नहीं रख रहा मैं इसे, अब तीनों पर अलग अलग नेट फोर्स निकालना हूं। पहला जो क्वेश्चन था उसमें मैंने आपको तीनों कंडीशंस में, तीनों सिचुएशन में थर्ड चार्ज को रख के दिखाया था, आउटसाइड फ्रॉम चार्ज 1, आउटसाइड फ्रॉम चार्ज 2 और मिड इन चार्ज बोथ चार्जेस। दो तीनों कंडीशन मैंने आपको बताई थी, नहीं बताई थी बच्चों? तो जब तीनों कंडीशन बताई थी तो मिड में आ गया था, क्योंकि दोनों चार्ज सेम नेचर के, तो मिड में तो आएगा, तो कंफर्म हो गया। अब यहां सिस्टम ऑफ चार्ज इक्विलिब्रियम है, तो सिस्टम ऑफ चार्ज इक्विलिब्रियम में तीनों चार्जों पर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। अगर थर्ड चार्ज को मैं पॉजिटिव ले लूं तो थर्ड चार्ज तो इक्विलिब्रियम में बैठ रहा है क्योंकि इस पर नेट फोर्स जीरो है, बट फर्स्ट चार्ज इक्विलिब्रियम में नहीं बैठ रहा, तो नेट फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब प्लस पॉसिबल नहीं है। इस पर निकालने की जरूरत ही नहीं है यार, हमें तो तीनों पे अलग अलग जीरो चाहिए था। भाई जब इस पे जीरो नहीं है, इस पे होगा भी तो कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है, तीनों पे जीरो थोड़ी है नेट फोर्स, खत्म काम यही इसका। इसका मतलब पॉजिटिव आप नहीं ले सकते। या थोड़ी देर के लिए निगेटिव लेके देखना जरा, देखो पहले फोर्स किस पे निकालना है, क्या करें बेटे? थर्ड चार्ज टेकन नेगेटिव। भैया यो तो काम हो गया खत्म, पॉसिबल नहीं है। दिस सिचुएशन या दिस नॉट पॉसिबल, ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। अब बेटे इस पर आ जाओ, मान लो तीसरे चार्ज को आपने नेगेटिव ले लिया, भैया ये इस पे कौन कौन फोर्स लगाएगा? तीसरे पे, पहला और दूसरा। भैया ये नेगेटिव लिया आपका, तो ये प्लस है, तो इसे अट्रैक्ट करेगा इधर को, यस नो? जल्दी बोलो, किससे बेटे? F1 से। ये इसे किससे करेगा अट्रैक्ट? F3 से, सॉरी F2 से। नेट जीरो आ गया। भाई दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, भाई डिस्टेंस को तो आगे पीछे कर लेंगे, फोर्स दो ही चीजों पे डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस। तो मैग्नीट्यूड तो बेटे इसका ज्यादा है, F2 ज्यादा होगा, F1 कम होगा, तो इसे तो खिसका के आगे पीछे हम कर लेंगे यार, डिस्टेंस को खिसका के, चार्ज को आगे पीछे करके नियरेस्ट टू स्मॉलर चार्ज लाके F1 की वैल्यू को बढ़ा देंगे और F2 की वैल्यू को घटा देंगे, तो कहीं ना कहीं आके दोनों इक्वल हो जाएंगे। मेन चीज क्या है कि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी तभी तो इक्वल होकर जीरो होंगे यार। अगर डायरेक्शन ही अपोजिट नहीं होगी तो आप कुछ भी कर लेना, कभी भी नेट जीरो नहीं होने वाला। मेन पर्पज पहला क्या है कि डायरेक्शन को अपोजिट करना, डायरेक्शन इक्वल होगी तो कभी भी नेट जीरो नहीं होगा। आ जाइए इधर आगे, अब देख लो बेटे, इस पे देखो भाई, इसका मतलब नेट फोर्स ऑन चार्ज थर्ड कितना भैया? जीरो।
क्लियर? आ जाओ इधर, फर्स्ट पे देख लो भैया। भैया ये फर्स्ट पे कौन कौन लगाएंगे? थर्ड और टू। भैया देखना तीसरा, तीसरा पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, रिपल करेगा, इधर चला जाएगा। जल्दी बोलो, सॉरी बेटे ये तो निगेटिव है, F1 ऐसे ले लो। थर्ड चार्ज पॉजिटिव वाला तो कैंसिल हो गया, अब थर्ड चार्ज कैसा निगेटिव है, फर्स्ट कैसा पॉजिटिव है, तो तीसरा चार्ज जो पहले पर फोर्स लगाएगा वो ट्रैक्शन लगाएगा, इसे ही अपनी ओर खींच देगा 3 F3 से। यस नो? सेकंड चार्ज भी फोर्स लगाएगा पहले पे। भैया ये कैसा है? पॉजिटिव। ये कैसा है? पॉजिटिव। तो ये इसे रिपल करेगा, रिपल का मतलब धक्का देगा, भी दूर जा, तो ये इधर आ जाएगा। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, डिस्टेंस को उठा बढ़ा के इन दोनों को बराबर कर सकते हो, जैसे यहां करा था आपने। आया समझ में? नहीं आया? क्लियर है? इसका मतलब ये भी पॉसिबल है। यस नो? नेट फोर्स ऑन चार्ज कौन सा बच्चा? फर्स्ट इज 0। इस पे और देख ले बच्चों। भैया ये कैसा चार्ज है? थर्ड निगेटिव। ये कैसा? पॉजिटिव। इसे अट्रैक्ट करेगा, इसका मतलब F3 इधर आ जाएगा इसका। बोलिए ये कैसा है? पॉजिटिव। और ये सेकंड कैसा है बेटे? पॉजिटिव। ये इसे रिपल करेगा, धक्का देगा, इसका मतलब F1 इधर हो जाएगा। बेटे दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, इसका मतलब ये भी पॉसिबल है। इट मींस नेट चार्ज, नेट फोर्स ऑन चार्ज सेकंड 0। तो नाउ बोथ चार्ज आर सेम नेचर, पॉजिटिव और निगेटिव। थर्ड चार्ज, सॉरी, बोथ चार्ज आर पॉजिटिव, तो थर्ड चार्ज आर ऑलवेज टेकन निगेटिव। इसका मतलब क्यू कैसे लिया जाएगा? भैया ये भी पता चल गया, लोकेशन पहले क्वेश्चन से पता चल गई। आया समझ में? अब बेटे साइन पता चल गया, सॉरी मैग्नीट्यूड नहीं चला पता अभी बच्चा, साइन पता चल गया। क्लियर? लोकेशन में मैं निकाल के दिखा देता हूं, उसमें कोई दिक्कत वाला मैटर नहीं है। इरेज कर दूं? जल्दी बोलिए फटाफट। तो किसी भी एक कंडीशन को इक्विलिब्रियम में ले लेंगे। क्लियर है? जल्दी नोट कीजिए फटाफट। इरेज कर रहा हूं, 1 2 एंड 3। चलिए चलिए बच्चों, ये क्या था? पहला चार्ज। ये क्या था? दूसरा चार्ज। ये प्लस के क्यू था, ये प्लस के 4Q था। डिस्टेंस बिटवीन बोथ D थी। यस नो? चार्ज को आप यहां रखें, थर्ड वाले को रख दिया था, और इसे चार्ज को माइनस लेना है आपको। ये क्लियर हो गया? यार जब एग्जाम आएगा सब करके नहीं दिखा रहे, तो आपको कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए बता रहा हूं मैं। समझ रहे आप लोग? चलिए भैया, इसके फोर्स को F1 माना था, इसके फोर्स को F2 माना था। यस? तो इसका मतलब फॉर थर्ड चार्ज कैपिटल Q इज इन इक्विलिब्रियम। क्या? फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2। भैया इस पर नेट फोर्स 0 होगा। कब 0 होगा? इसका फोर्स इक्वल हो जाए इस पे। पहले डायग्राम में बता रखा। इसका मतलब अगर ये F1 है, F1 अटैक करेगा, F1 इधर को और F2 इधर को। ये अटैक करेगा क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये भी अटैक करेगा, ये पॉजिटिव है, ये भी अटैक करेगा, ये निगेटिव लिया गया। ये अगर x है तो ये बच्चों d - x, सेम वही क्वेश्चन बैठ रहा है। इसका मतलब फोर्स ऑन 3,
क्या होता है बेटे, के दोनों का प्रोडक्ट कैपिटल Q इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये के दोनों का प्रोडक्ट Q इंटू 4Q अपॉन डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। Q से Q कैंसिल, Q से Q कैंसिल, K से K मर गया, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अपॉन डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। पहले क्वेश्चन में कराया था तो x इज इक्वल टू आया था L अपॉन 3। सोल्ट ट्रिक अपना सकते हैं आप, सोल्ट ट्रिक अपना सकते हैं। सोल्ट ट्रिक में क्या था, अगर डिस्टेंस की सोल्ट ट्रिक निकालनी हो, अब तो मैं डायरेक्ट कर दूंगा, बताऊंगा नहीं बार बार बच्चों, बहुत एक्सप्लेन कर दिया मैंने आपको। क्या, डिस्टेंस ऑफ थर्ड चार्ज फ्रॉम स्मॉलर चार्ज, क्या x इज इक्वल टू रूट Q1 अपॉन रूट Q2 प्लस के रूट Q1 आउट ऑफ डी। जब वैल्यू रखेंगे, और याद क्या रखना है कि वेयर Q2 इज ग्रेटर देन Q1, x इज इक्वल टू फिर डी अपॉन 3 आ जाएगा यहां से। इसका मतलब ये ठीक है, डिस्टेंस आ गई, साइन आ गया, अब मैग्नीट्यूड निकालना है। अब समझो बेटे, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड चार्ज we take equilibrium condition of first charge और second charge cannot take equilibrium of थर्ड चार्ज। जब आपको कैलकुलेट करना हो मैग्नीट्यूड तीसरे चार्ज का, तो वी टेक इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ फर्स्ट चार्ज और सेकंड चार्ज। चाहे तो आप इक्विलिब्रियम कंडीशन पहले चार्ज की ले लें, चाहे आप इक्विलिब्रियम कंडीशन दूसरे चार्ज की ले लें, पर मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए कभी भी आपको कंडीशन थर्ड चार्ज के इक्विलिब्रियम की नहीं लेनी है। तो चाहे तो आप फर्स्ट चार्ज का इक्विलिब्रियम ले लो, चाहे सेकंड चार्ज का ले लो, क्योंकि ये क्वेश्चन सिस्टम ऑफ चार्ज इक्विलिब्रियम का है, तो तीनों ही इक्विलिब्रियम में होने वाले हैं, तीनों ही इक्विलिब्रियम में होने वाले हैं। मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए कभी भी आप थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं लेंगे, क्योंकि थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम की कंडीशन से क्या फाइंड आउट हो गया बेटा, डिस्टेंस फाइंड आउट हो गई। आया समझ में? तो अब क्या करने वाले हैं आप, अब क्या करेंगे अब आप या तो फर्स्ट चार्ज इक्विलिब्रियम लेंगे हमेशा, या आप कौन सा लेंगे, सेकंड चार्ज इक्विलिब्रियम लेंगे। कंडीशन क्लियर? तो क्या लेते हैं हम, वी टेक या टेकन फर्स्ट चार्ज, बेटे फर्स्ट चार्ज से मैं करके दिखा रहा हूं, सेकंड चार्ज इक्विलिब्रियम से आप कर लेना। वी टेकन फर्स्ट चार्ज इक्विलिब्रियम। भैया यहां देखो, ये पहला चार्ज, ये दूसरा चार्ज, ये प्लस के 4Q, सॉरी प्लस के Q, और ये प्लस के 4Q, कंप्लीट डिस्टेंस दी। ये कहां रखा है, यहां थर्ड चार्ज, ये Q कैसा है, माइनस का, जल्दी बोलिए। थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम कब होगा भैया, इसके फोर्स को F3 मान लो, इसके फोर्स को F1 मान लो, और इसके फोर्स को F2 मान लो। इस पे तो निकाल रहे हो आप क्या, क्योंकि फर्स्ट चार्ज इक्विलिब्रियम ले रहे हैं, तो इसके फोर्स को, इसके रीजन के फोर्स को मानने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? आ जाइए बच्चों। भैया ये कैसा है, थर्ड निगेटिव, ये कैसा है बेटे, फर्स्ट पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, इसका मतलब F3 इधर आ जाएगा। ये 2 कैसा है, पॉजिटिव, फर्स्ट कैसा है, पॉजिटिव, रिपल करेगा, तो इसका मतलब ये इधर आ जाएगा। समझ में आया नहीं आया बेटे, F2। और इक्विलिब्रियम में क्या होगा, F3 इज इक्वल टू F2। F3 का मतलब क्या है कि फोर्स ऑन, या ऐसे कह दीजिए फॉर फर्स्ट चार्ज इक्विलिब्रियम, क्या कहेंगे, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3,
भैया तीसरे के द्वारा, और फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। भैया तीसरे के द्वारा पहले पर लगने वाला फोर्स इज इक्वल टू दूसरे के द्वारा पहले पर लगने वाला फोर्स। क्या होता है कि दोनों चार्जों का मैग्नीट्यूड प्रोडक्ट, दोनों चार्जों का प्रोडक्ट। भैया इसका क्यू, इसका क्यू, चार्ज की वैल्यू विदाउट साइन रखते हैं, बीच की डिस्टेंस कितनी थी एक्स, जल्दी बोलो के। फिर भैया कितना, दोनों चार्जों का प्रोडक्ट किसका, पहले का और दूसरे का, इसका बेटे 4q और उसका q अपॉन डिस्टेंस बिटवीन बोथ डी स्क्वायर। बच्चा देख, k से k मर गया, q से q मर गया, जल्दी बोलो क्या आया, q अपॉन x, x की वैल्यू निकाली थी भैया आपने d अपॉन 3, तो डी स्क्वायर अपॉन 9 ऊपर पहुंच जाएगा, जल्दी बोलो बेटे। इसकी वैल्यू d अपॉन 3 थी तो डी स्क्वायर अपॉन 9 आएगा, 9 ऊपर पहुंच गया, क्या आया 4q अपॉन डी स्क्वायर, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर मर गया, तो 9q इज इक्वल टू 4q, तो थर्ड चार्ज इज इक्वल टू 4q अपॉन 9, बट निगेटिव। क्यों? क्योंकि दोनों सेम नेचर के, सॉरी दोनों पॉजिटिव है। अगर ये दोनों निगेटिव होते तो कंडीशन यही लगती और ये कैसा हो जाता बेटे, पॉजिटिव। तीनों कंसेप्ट क्लियर हो गए। मैग्नीट्यूड निकालना मैंने आपको बता दिया, लोकेशन निकालनी आपको बता दी, और तीसरी कंडीशन क्या थी बेटे, तीसरी कंडीशन साइन लेना मैंने आपको बता दिया। इसकी भी एक शॉर्ट ट्रिक है, इसकी भी एक शॉर्ट ट्रिक है। अब तो मिटा दो इसको, नोट कर लीजिए जल्दी, वेरी गुड। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, व्हेन बोथ चार्ज 1 and 2 are positive, थर्ड चार्ज Q इज इक्वल टू Q1 अपॉन Q2 प्लस Q1 का होल स्क्वायर। राइट, यहां भी क्या याद रखना है कि वेयर Q2 ग्रेटर देन Q1 रखो वैल्यू। भैया Q1 पहला चार्ज कितना था Q, दूसरा कितना था 4Q, तो ये कितना है बेटे दूसरा 4Q, और ये कितना है बच्चा Q, ऊपर कितना हो गया 4Q स्क्वायर, जल्दी बोलो बेटे। ये 2 का रूट 4 का रूट 2 और प्लस रूट Q, ये हो गया 4Q स्क्वायर, 2 और 1 3, इसका मतलब 3 3 जा 9Q, रूट Q का बेटे Q बैठेगा, रूट Q का स्क्वायर Q आएगा, इससे ये कैंसिल, बट निगेटिव, चाहे ऐसे निकाल दो आप, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो बेटे पहले क्वेश्चन को मैंने दोनों कंसेप्ट से आपको बता दिया, जब दोनों चार्ज को हमने पॉजिटिव लिया तो दोनों कंडीशन हमने आपको बता दी, बिल्कुल हर चीज को एक्सप्लेन कर दिया। सिंगल चार्ज इक्विलिब्रियम की कंडीशन भी बता दी, और बच्चे दूसरा क्या बताया, सिस्टम ऑफ 3 चार्ज इक्विलिब्रियम की कंडीशन भी बता दी। अब एक क्वेश्चन और लगाते हैं हम लोग, नोट कीजिए फटाफट, जल्दी नोट कीजिए। चलिए बच्चों देखिए, अब एक दूसरा क्वेश्चन दिखा रहा हूं मैं जो अपोजिट नेचर के चार्ज का है। इसमें हम ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, सब चीजें हमने आपको बता दी है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, वेयर शुड वी कैप्ट ए थर्ड चार्ज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ 2 चार्जेज सच दैट थर्ड चार्ज इन इक्विलिब्रियम, मतलब सिंगल चार्ज इक्विलिब्रियम के लिए, और दूसरे क्वेश्चन में किसके लिए है, सिस्टम ऑफ 3 चार्ज इक्विलिब्रियम के लिए। क्या फाइंड आउट करना है, लोकेशन दोनों की सेम होगी, मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, साइन ऑफ द थर्ड चार्ज। देखो भैया पहली बात समझो, पहला काम समझिए, पहला जो क्वेश्चन होगा उसमें थर्ड चार्ज क्यों है भैया, क्या है सिंगल चार्ज इक्विलिब्रियम है, तो पॉजिटिव भी ले सकते हो और नेगेटिव भी। इतनी बात समझ में आई। अब क्या कंडीशन बैठने वाली है, ये बेटे प्लस है और यहां एक दूसरा चार्ज है, ये माइनस है, इसको पहला मान लो, इसको दूसरा मान लो। भैया मान लो यहां भी 3 कंडीशन में रख सकते हो कि हो सकता है कि तीसरे चार्ज को आपने यहां रख दिया हो, प्लस या माइनस दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, हो सकता है कि तीसरे चार्ज को आपने यहां रख दिया हो,
थोड़ा नीचे बनाओ यार इसे। ऐसे बेटा, ये कैसा है प्लस क्यू, ये कैसा है माइनस के 9q, इसके फोर्स को मान लो F1 मान लो यार, चलो छोड़ो, इसके फोर्स को मान लो F2। भैया हो सकता है कि आपने तीसरे चार्ज को यहां रख दिया हो, पॉजिटिव भी ले सकते हो निगेटिव भी, ये बात तो पहले क्लियर होगी। जब सिंगल चार्ज इक्विलिब्रियम हो तो पॉजिटिव ले लीजिए या निगेटिव ले लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड है। अब बच्चों समझो, पॉजिटिव ले या निगेटिव ले, कोई डाउट नहीं बैठा, कोई प्रॉब्लम नहीं बैठी। भैया कैसा चार्ज है पॉजिटिव, ये से रिपल करेगा इधर भेजेगा, इसका मतलब F1 इधर को, ये दूसरा चार्ज कैसा निगेटिव, ये इसे अट्रैक्ट करेगा इधर ले आएगा, इसका मतलब ये कंडीशन पॉसिबल है। क्योंकि आपको क्या पता था, क्या बताया था कि दोनों चार्जों के इक्विलिब्रियम के लिए, दोनों फोर्स की सॉरी चार्ज के इक्विलिब्रियम के लिए नेट फोर्स उस पर जीरो होना चाहिए। और नेट फोर्स जीरो होने की कंडीशन क्या है कि पहली कंडीशन है कि जो दोनों फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगने चाहिए। मैग्नीट्यूड को तो आप डिस्टेंस को घटा बढ़ाकर सेम इक्वल कर सकते हो, पर यार पहले डायरेक्शन तो अपोजिट हो, डायरेक्शन अपोजिट होगी तभी तो नेट जीरो कर सकते हो। तो बेटे डायरेक्शन अपोजिट है, इसका मतलब ये पॉसिबल है। मान लो यार इसे थर्ड चार्ज को आपने यहां रख दिया, प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं बैठ रहा है भैया, बच्चे समझो। भैया इधर लो, ये कैसा पॉजिटिव, ये कैसा पॉजिटिव, रिपल करेगा इधर आ जाएगा F1। ये कैसा दूसरा निगेटिव, ये अगर यहां रखा होगा तो ये इसे अट्रैक्ट करेगा क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, दोनों सेम डायरेक्शन में, ये पॉसिबल नहीं होगा। इधर आ जाइए, मान लो भैया थर्ड चार्ज को यहां रख दिया, रख सकते हो। जब थर्ड चार्ज को यहां रखा, समझिए पहला चार्ज कैसा है पॉजिटिव, ये से रिपल करेगा इधर भेज देगा, F1 इधर को आ जाएगा रिपल। ये कैसा है बच्चों निगेटिव, ये से अट्रैक्ट करेगा, इसका मतलब ये इधर को आ जाएगा, इसका मतलब ये भी पॉसिबल हो सकता है। अब समझिए यार एक बात बताओ, क्या है कि नॉर्मल सी बात है, मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा है, दूसरे चार्ज का, तो दूसरे चार्ज का फोर्स बड़ा होगा और पहले का कम होगा। जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है, पहले क्वेश्चन में आपको क्लियर किया था कि उसका जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है उसका फोर्स ज्यादा होगा। तो दूसरे चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो इसका मतलब F2 बड़ा होगा और F1 छोटा होगा। तो अगर मुझे दोनों को इक्वल करना है तो F2 को छोटा करना पड़ेगा, F1 को बढ़ाना पड़ेगा। ये छोटा कब होगा, जब इसका R बढ़ेगा, ये बड़ा कब होगा, जब इसका R घटेगा। R का मतलब डिस्टेंस बिटवीन बोथ। समझो अगर मैं इस चार्ज को यहां लूं, थर्ड चार्ज को आउटसाइड फ्रॉम 9q ले लूं, तो ये डिस्टेंस कम है, 2 और 3 के बीच की डिस्टेंस कम है, कंपेयर दैट 1 और 3 के डिस्टेंस की। भैया मुझे क्या करना है, दूसरे चार्ज से डिस्टेंस को घटाना है, दूसरे चार्ज से डिस्टेंस को घटाना, सॉरी डिस्टेंस को बढ़ाना है। भैया यहां क्या हो रहा, अगर मैं चार्ज थर्ड को आउटसाइड फ्रॉम द सेकंड चार्ज रख दूं तो इनके बीच की डिस्टेंस घट रही है, डिस्टेंस जितनी घटेगी फोर्स उतना बढ़ेगा। यार F2 तो पहले से बढ़ा हुआ है, अब डिस्टेंस कम हो जाएगी तो फोर्स और भी बढ़ जाएगा, इसका मतलब F2 इंक्रीज होता चला जाएगा। तो ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। इक्वल होने के लिए क्या होना चाहिए, F2 को डिक्रीज होना चाहिए और F1 को इंक्रीज होना चाहिए, और यहां ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब इस सिचुएशन को आप नहीं ले सकते। आया समझ में, आपको नहीं आया, क्लियर हुआ, इधर आ जाइए। ये तो पॉसिबल नहीं है। अब यहां देखो बच्चा, क्या है बेटे, 2 से डिस्टेंस बढ़नी है और 1 से डिस्टेंस घटनी है। यार यहां देखो, अगर मैं यहां रख दूं नियरेस्ट टू फर्स्ट, तो भैया 3 से 2 की डिस्टेंस बहुत बड़ी है, 1 से 3 की डिस्टेंस। देखो बेटे 1 की डिस्टेंस जितनी कम होगी, 1 का R जितना कम होगा F उतना बढ़ेगा, यस नो। 2 का R जितना बढ़ेगा F उतना कम होगा। मुझे भैया F2 को बढ़ाना है, F1 को घटाना है, तो भैया 1 से डिस्टेंस घटानी पड़ेगी, 2 से डिस्टेंस बढ़ानी पड़ेगी। ये वाली सिचुएशन बिल्कुल सुटेबल बैठ रही है। अगर मैं आउटसाइड फ्रॉम स्मॉलर चार्ज ले लूं, आउटसाइड फ्रॉम चार्ज 1 लूं, तो क्या हो रहा है कि 2 से डिस्टेंस बढ़ गई और 1 से डिस्टेंस घट गई। समझ में आई ये बात, नहीं आई आपको, क्लियर। तो बेटे ये सिचुएशन पॉसिबल है। इसका मतलब ये डिस्टेंस x और ये डिस्टेंस d, नाउ बोथ चार्ज
आर कैसे बेटे, अपोजिट नेचर फॉर थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम थर्ड चार्ज kept outside from smaller charge, आउटसाइड फ्रॉम स्मॉलर चार्ज, स्मॉलर चार्ज के आउटसाइड रखना पड़ेगा। आया समझ में? तो क्या हुआ, ये कंडीशन है F1 इज इक्वल टू F2, F1 इज इक्वल टू F2। भैया देखना F1 क्या है, किसका, पहले का फोर्स किस पर, तीसरे पर। F2 क्या है, दूसरे का फोर्स किस पर, तीसरे पर। तो F1 पहले का फोर्स दूसरे पर, दोनों का प्रोडक्ट, ये और ये, अपॉन बीच की डिस्टेंस एक्स स्क्वायर के, दूसरे का भैया कितना है, ये और ये। भाई जब पहले का लोगे, पहले और तीसरे का फोर्स लोगे, तो दोनों के चार्ज का प्रोडक्ट अपॉन बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। जब दूसरे और तीसरे का लोगे तो बेटे क्या होगा, दोनों के चार्ज का प्रोडक्ट और बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितनी है बेटे, डी, यहां तक एक्स आ गए, तो कंप्लीट डिस्टेंस कितनी हो गई, डी प्लस एक्स। और ये है 9q इंटू क्यू अपॉन डी प्लस एक्स। के से के मरा, क्यू से क्यू मरा, क्यू से क्यू मरा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 अपॉन डी प्लस एक्स का होल स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो डी प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9। क्या करेंगे, रूट करेंगे, तो डी प्लस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। टेकन पॉजिटिव साइन एंड टेकन नेगेटिव साइन। जब पॉजिटिव साइन आपने लिया, समझिए मेरी बात को, जब आपने पॉजिटिव साइन लिया तो डी प्लस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3, तो डी प्लस एक्स इज इक्वल टू 3x, एक्स को उधर ले जाओ बेटा, तो डी इज इक्वल टू 2x, एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन 2। अब आप नेगेटिव साइन ले रहे हैं, तो डी प्लस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस के, डी प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस 3x, डी इज इक्वल टू माइनस के 4x, एक्स उधर पहुंच के माइनस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन 4। इसका मतलब ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है। सेकंड पार्ट का ये भी ऐसे निकलेगा। सेकंड पार्ट का बेटे लोकेशन यही होगी, कोई चेंज नहीं होगा, तो लोकेशन में नहीं कराऊंगा, केवल क्या कराऊंगा, अब मैग्नीट्यूड। और साइन तो आपको बता ही दिया था यार, अगर दोनों पॉजिटिव है, सिस्टम ऑफ चार्ज इक्विलिब्रियम के लिए अगर दोनों पॉजिटिव है तो थर्ड चार्ज नेगेटिव होगा। सिस्टम ऑफ चार्ज इक्विलिब्रियम के लिए अगर दोनों नेगेटिव है तो थर्ड चार्ज पॉजिटिव होगा। सिस्टम ऑफ चार्ज इक्विलिब्रियम के लिए अगर दोनों अपोजिट नेचर के हैं तो बेटे थर्ड चार्ज ऑलवेज टेकन नेगेटिव होगा। यहां कैसे है, अपोजिट नेचर के हैं, तो सिस्टम ऑफ इक्विलिब्रियम में क्या होगा, थर्ड चार्ज कैसे ले जाने वाला है, नेगेटिव। आया समझ में? शॉर्ट ट्रिक देख लीजिए इसकी डिस्टेंस की, सीधे सीधे निकाल दो। अब तो एक्स रूट Q1 अपॉन इसे बेटा Q2 माइनस का Q1 आउट ऑफ D। याद रखेंगे कि Q2 ग्रेटर Q1, समझ में आया? उसमें क्या था, जब सेम नेचर थे तो प्लस था, यहां पर क्या है, सेम अपोजिट नेचर है तो माइनस है। वही x क्या है, डिस्टेंस ऑफ थर्ड चार्ज फ्रॉम स्मॉलर चार्ज, आउटसाइड होगा यहां, तो यार इसके तो स्मॉलर होगा ही। समझ में आई ये बात? बीच में कंडीशन थोड़ी डिस्टर्ब हो रही थी, पर बेटे बीच में तो बताना पड़ रहा था कि इसके नियरेस्ट है, किसके, स्मॉलर चार्ज के। बट जब क्या है, आउटसाइड ऑफ स्मॉलर चार्ज है तो ऑलवेज नियरेस्ट टू स्मॉलर चार्ज अपने आप हो जाएगा, यहां कहने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आ जाइए Q1 Q बच्चा, ये 9Q और ये Q, यार देखो Q 9 का रूट 3 बाहर आ जाएगा अंदर से ही, 3 रूट Q कितना आया, 2 रूट Q, रूट Q से रूट Q कैंसिल, D अपॉन 2 वही आ गया जो था। इस शॉर्ट ट्रिक भी याद रख लेंगे आप। मैग्नीट्यूड के लिए क्या बताया था कि मैग्नीट्यूड में क्या करना है आपको, मैग्नीट्यूड में क्या करना है, जिस चार्ज का इक्विलिब्रियम लिया जा रहा है,
जिस चार्ज का इक्विलिब्रियम लिया जा रहा है, जिस चार्ज का इक्विलिब्रियम लिया जा रहा है उस चार्ज को नहीं लेंगे, मतलब उससे अलावा किसी और चार्ज को लेकर चलेंगे। क्या मतलब थर्ड चार्ज का इक्विलिब्रियम यूज नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड चार्ज निकालने के लिए थर्ड चार्ज के इक्विलिब्रियम को यूज नहीं करेंगे। थर्ड चार्ज के अलावा चाहे तो पहले चार्ज का इक्विलिब्रियम ले लो चाहे दूसरे का ले लो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। आया समझ में? थर्ड चार्ज सिस्टम ऑफ चार्ज इक्विलिब्रियम में थर्ड चार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड चार्ज फाइंड आउट करने के लिए थर्ड चार्ज के इक्विलिब्रियम की सिचुएशन को यूज नहीं करेंगे। पहले चार्ज के इक्विलिब्रियम की कंडीशन को यूज कर लो या दूसरे चार्ज के इक्विलिब्रियम की सिचुएशन को यूज कर लो, आपके ऊपर डिपेंड है। बट मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड चार्ज फाइंड आउट करने के लिए थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम की कंडीशन को यूज नहीं करना है। पहले बता दिया था मैंने, ये इरेज कर दूं बच्चों? आ जाइए इधर। क्या अब कौन सा सिस्टम है बेटे? अब ये तो बेटे थर्ड चार्ज का हो गया। अब सेकंड पार्ट देखिए 20 का क्या है। फॉर सिस्टम ऑफ थ्री चार्ज इक्विलिब्रियम, थर्ड चार्ज, हाँ भैया, बोथ चार्ज फर्स्ट एंड सेकंड कैसे हैं? अपोजिट नेचर। तो इसका मतलब थर्ड चार्ज टेकन निगेटिव बताया था आपको। ये तीसरा चार्ज तो आप निगेटिव लोगे यार, इसमें तो कोई चेंज नहीं कर सकते। ठीक, सिचुएशन बना लीजिए, ये पहला, ये दूसरा, ये प्लस क्यू और ये 9q। कहां पे रखा था? बाहर। थर्ड यहां रख दिया था। कैसा रखेंगे? -q रखेंगे। आया समझ में आपको? नहीं आया? जल्दी बोलिए। इसके फोर्स को F1 बना लो, इसके फोर्स को F2 बना लो और इसके फोर्स को F3 बना लो। क्या करना है? फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन बोथ d, डिस्टेंस बिटवीन बोथ x, फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड चार्ज। क्या बताया? जब फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड चार्ज लेंगे तो थर्ड चार्ज के इक्विलिब्रियम की कंडीशन को यूज नहीं करेंगे। या तो आप फर्स्ट चार्ज के इक्विलिब्रियम की कंडीशन को यूज करेंगे या आप सेकंड चार्ज के इक्विलिब्रियम की कंडीशन को यूज करेंगे। ये मैंने पहले क्वेश्चन में आपको समझा दिया, अच्छे से एक्सप्लेन करा है। ठीक, अब समझिए। तो क्या करूं? फर्स्ट चार्ज इक्विलिब्रियम ले लूं? तो यूजिंग फर्स्ट चार्ज इक्विलिब्रियम, यार एक बात बताई थी कि जो चार्ज इक्विलिब्रियम में होगा, जो चार्ज इक्विलिब्रियम में होगा उसका नेट फोर्स 0 होगा। तो इसका मतलब नेट फोर्स ऑन 1 0। इसका मतलब इस पर नेट फोर्स कौन कौन लगा रहे हैं? एक तो भैया तीसरा लगा रहा और एक भैया दूसरा लगा रहा। इसका मतलब F3 इज इक्वल टू F2। F3 का मतलब तीसरे, थर्ड और वन फर्स्ट चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स। फोर्स की क्या होता है? दोनों का प्रोडक्ट क्यू क्यू अपॉन बीच की डिस्टेंस x स्क्वायर। इधर आ जाओ। F2 का मतलब फोर्स बिटवीन 2 and 1, क्योंकि आप इक्विलिब्रियम किसका ले रहे हो? फर्स्ट का। तो 2 and 1, यहां किसका था? 3 and 1। समझ में आया? तो बेटे क्या प्रोडक्ट ऑफ बोथ Q 9q अपॉन डी स्क्वायर। K से K मर गया, Q से Q मर गया। Q इसकी वैल्यू x की कितनी आई थी? L अपॉन 2। तो L स्क्वायर अपॉन 4 9q सॉरी d अपॉन डी स्क्वायर। डी स्क्वायर से डी स्क्वायर मरा तो 4q 9q, तो q इज इक्वल टू 9q अपॉन 4 बट निगेटिव। आया समझ में? साइन तो साइन किससे पता चला? इस कंडीशन से पता चल गया। मैग्नीट्यूड किससे चला? बेटे अगर आप सेकंड चार्ज इक्विलिब्रियम लेंगे तो भी यही आएगा। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक भी है, इधर को इरेज कर दो। अब तो खत्म हो गया बेटे क्वेश्चन। ये क्लियर है?
चलिए अब इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है। किसको निकालने की? कैपिटल क्यू को। क्या करेंगे? Q1 Q2 अपॉन रूट Q2 माइनस के रूट Q1 स्क्वायर। भैया Q1 याद रखेंगे वेयर Q2 बड़ा होगा Q1 से, Q2 ग्रेटर देन Q1। Q1 कितना है? Q, और ये कितना है? 9Q। यहां कितना है बच्चों? 9Q, और ये कितना है? Q, Q1। 9Q स्क्वायर, बेटे 9 का बाहर निकल के 3 बचा, 3 रूट Q माइनस रूट Q। 9 का बाहर निकल के 3 बचा, 3 रूट Q माइनस रूट Q, कितना बचेगा? 2 रूट Q। इसका मतलब 9Q स्क्वायर अपॉन 4Q, इससे कैंसिल, कितना आया? 9Q अपॉन 4, बट निगेटिव। चाहे आप शॉर्ट ट्रिक लगा लीजिएगा। तो मैंने आपको दोनों कंसेप्ट करा दिए बेटे, और दोनों कंसेप्ट के दो क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। सिंगल चार्ज थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम का, और बेटे सिस्टम ऑफ 3 चार्ज इक्विलिब्रियम का। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए उसको आप कर लीजिएगा।